अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद फ़याज़ अनबट कुर्तवा से स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस के 19वें लेसन के साथ हाज़िर हूँ। आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। ये जो निशान नज़र आ रहा है रेड है सामने वाला, यानी कि जब जिस साइड पे रेड हो उस साइड को प्रोविज़ होता है उसका पासार उसको गुजरने का। हमारा साइड जो है वाइट है, हमें इजाज़त है। ये मोस्टली स्ट्रेचमेंटों पे होता है, जहाँ तंग गलियाँ तंग रोड होती है वहाँ पे। con esta señal, ये जो साइन लगा हुआ है तेने prioridad, आपको प्रायोरिटी है पासों गुजरने के इन ला स्ट्रेचमेंटो तंग जगहों पे। जी बिल्कुल सी हमें जवाब होगा क्योंकि हमारी तरफ वाइट है। दिनोचे रात को एस ओब्लिगatorio लाजम है सनलिसार साइन लगाना उन कारगा जो ऊपर सामान आपने लादा हुआ है कि सोब्रे साले जो बाहर निकला हुआ है लेटरलमेंटे साइडों से más de 0,40 metros de las bordes exteriores, जो बॉर्डर साइड है या साइड वाली साइड से बाहर जो है निकला हुआ है सामान। क्या रात को आपने इंडिकेट करना है बिल्कुल दोनों साइडों पे जहाँ जहाँ से निकला हुआ है हमने वो करना है। जिस साइड से बाहर निकला हुआ है यानी कि तो दोनों साइडों से निकला हुआ है दोनों साइडों पे लगाना है। सी दी इन cada uno de las extra medidas laterales, दोनों साइड पे या दोनों साइडों से निकले हुए उनको हमें लगाना है। सवाल नंबर 3 है cuando tomas, जब आप पीते हैं बेबीदास ड्रिंक अल्कोहलिक अल्कोहल वाले शराब वाले के लापासा क्या होता है अल कंडक्टर ड्राइवर को। जब वो शराब पीता है तो उसको होश उसका जो नज़र की जो विजन है वो कम हो जाती है, उसको कम नज़र आता है, उसको ध्यान में रखना है। और कम होने की जो स्पेनिश है वो डिसमिन्यू है। डिसमिन्यूर या डिसमिन्यू जो होता है इसका मतलब होता है कम होना। डिसमिन्यू सु कैपेसिटाद विजुअल, उसके देखने की सलाहियत कम हो जाती है शराब पीने की वजह से, ये ध्यान में रखना है। सवाल नंबर 4 La velocidad máxima, जो मैक्सिमम स्पीड है परमिटिदा अलाउड है इन पोब्लादो शहर में es 50 किलोमीटर pero लेकिन puede ser obligatorio, क्या आप पर लाजम है सर्कुलर चलना de una velocidad menor, इससे कम पे चल सकते हैं। हाँ, जहाँ रेजिडेंशियल एरिया हो जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ हो 20 या 30 का, फिर आपने उस बोर्ड को फॉलो करना है। फिर नॉर्मल जनरल ख़त्म हो जाता है उस जगह पे जहाँ पे कोई स्पेशल बोर्ड लगा हो, वरना जनरल कानून जो है नॉर्मल जनरल चलता है। तो वो पूछ रहा है क्या आप पे कोई ऐसे ओब्लिगatorio हो सकता है इससे कम चलाना। भी बिल्कुल हो सकता है अगर कोई दूसरी बोर्ड लगा हो, अगर दूसरा कानून कहीं पे इंडिकेट हो। सी cuando hay señales que se la indican, अगर कोई बोर्ड लगे हों हमें ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हों हुक्म दे रहे हो तो फिर हम पे ओब्लिगatorio है, हम कम चल सकते हैं। सवाल नंबर 5 एल स्ट्रेस, स्ट्रेस जो होता है जो बीमारी है puede alterar, क्या उससे फ़र्क पड़ सकता है la capacidad, आपकी सलाहियत पर para conducir ड्राइविंग की कौन से विदार जिस महफूज ड्राइविंग पर असरअंदाज हो सकता है। स्ट्रेस बिल्कुल होता है। जब स्ट्रेस होता है इंसान का दिमाग कहीं और सोच रहा होता है, देख कुछ और होता है, उसका जहन में कुछ और चल रहा होता है, तो ये हिफाजती ड्राइविंग महफूज ड्राइविंग के लिए नुकसानदेह है। सी ये असरअंदाज होता है स्ट्रेस जो होता है। सवाल नंबर 6 है una línea, एक लाइन लख्तुनाल लंबी जो है डिसकंटिन्यूआ कटी हुई है टुकड़ों में जो होती है, ये जो कंट्रोसोस जो छोटे टुकड़े हैं, मास अंचो मोटे हैं, मास अंचो है मोटाई ज़्यादा है किससे लाकास खनवाल नॉर्मल हालात से इंदी का क्या ज़ाहिर करते हैं। ये मोटी लाइन लगी हुई है, नॉर्मल लाइन बारीक होती है, तो ये मोटी अगर लाइन लगी इसका क्या है, ये हमेशा स्पेशल लाइन होती है ऑटो बस के लिए या स्पेशल। तो जहाँ भी मोटी लाइन का जिक्र आएगा इसका मतलब है कार्रिल स्पेशल है, स्पेशल गाड़ियों के लिए है। लाइसेंसिया de un carril especial, एक स्पेशल कार्रिल है para determinada, सिर्फ उन लोग चीज़ों के लिए क्लासी दे व्हीकल उन गाड़ियों के लिए जो जिनके लिए मखसूस बनाया गया दी इंतराज और सालिदा दी उतरो, दूसरों के लिए जो है वो उसमें जाना मना है। सवाल नंबर 7 है cuando la separación, जब सेपरेशन entre los trozos टुकड़ों के दरमियान जो सेपरेशन है दी una línea discontinua, जो डिसकंटिन्यू लाइन है es sensiblemente más corta, वो नॉर्मल हालात से कम है कि इन लाकास खनाल जो नॉर्मल हालात में होती है के पुede denunciar, इससे क्या मतलब है। यानी कि जो लाइन लगी होती है डिसकंटिन्यू नॉर्मल इसके दरमियान फासला होता है 1 मीटर का 2 मीटर का डिसकंटिन्यू। तो अगर कोई ऐसी जगह आ जाए यहाँ पे ये डिसकंटिन्यू के दरमियान फासला कम होना शुरू हो जाता है, 1 फुट के 1.5 फुट 2 फुट,
यानी कि ये शो कर रहा होता है कि डिसकंटिन्यू लाइन ख़त्म होकर आगे कंटिन्यू लाइन आने वाली है। तो आप अगर दूसरी लाइन में ओवरटेक कर रहे हैं तो ओवरटेक का ख़त्म करके पहली लाइन में आ जाए, इसके बाद आप ओवरटेक नहीं करना है। ला प्रोक्सिमिदाद de una tramo, आगे एक टुकड़ा आ रहा है दिव्या रोड का, या रोड आगे आ रही है कि प्रेजेंटा जहाँ पे होगी उन रिस्क जहाँ वहाँ पे ख़तरा होगा कि esta próxima de una línea continua, कि आगे एक लाइन कंटिन्यू लाइन शुरू हो रही है। सवाल नंबर 8, अल कंडक्टर दी तुरिज्मो, हमारी जो पीले रंग की गाड़ी का ड्राइवर है वो क्या है? ये जो आप देख रहे हैं नीचे तीर बना हुआ है, ये रिवर्सेबल कारिल है। ये रोड शहर में होती है, यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होती है, आने के लिए शुरू कर देते हैं। अगर ट्रैफिक दूसरी साइड ज़्यादा होता है तो जाने के लिए बना देते हैं। इसको कारिल रिवर्साबल कहते हैं। तो ये जहाँ जिस साइड से गुजरना है उसके ऊपर उन्हें लाइट ऑन कर देते हैं, तो ये कारिल रिवर्सेबल यूज़ होना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये पीली गाड़ी वाला क्या, इसको क्या है, सर्कुलर प्रून कारिल रिवर्साबल है, एक रिवर्सेबल कारिल में चल रहा है। सवाल नंबर 9, अदेमास द एयर बैग फ्रंटाल, जो सामने वाला एयर बैग लगा होता है, इसके अलावा अदेमास अलावा एग्जिस्टेंट क्या लगे होते हैं, मौजूद हैं, ओत्रो tipo और टाइप के एयर बैग और किस्म के भी लगे होते हैं। सिर्फ सामने के जो फ्रंट होते हैं वो ही लगे होते हैं, जो ड्राइवर के लिए और साथ वाले, और ये छत के ऊपर भी हो सकते हैं, साइडों पे भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे ड्राइवर और ड्राइवर की सीट के साथ ही। सिला फ्रंटालेस, जी बिल्कुल सामने ही होते हैं दी कंडक्टर और कंपोनेंटे, और उसके साथ वाले साथी के लास लेतराल साइडों पे हो सकते हैं, लास दी तेचो दी cortina या ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे ड्राइवर उसके साथ वाले साथी के लिए ही होंगे, फ्रंटाल पे ही होंगे। ये जवाब आपने सेलेक्ट करना है। सवाल नंबर 10, उना तुरिज्मो एक गाड़ी है, कार है, रिमोल के, उसके साथ पीछे टोर लगी हुई गाड़ी है, रिमोल के है। वजह सर्कुलर पर उन कारिल बाव कारिल, ये स्पेशल होता है कारों के लिए, बसों के लिए। इसमें जो होता है वो रिमोल के वाली गाड़ी नहीं दाखिल हो सकती, ये आपने ध्यान में रखना है। 9, सवाल नंबर 11, ला डिस्ट्रक्शंस दी वोलांते, जो आपका वोलांते है, आपका स्टेयरिंग है, इसके ऊपर आपका अगर कंट्रोल नहीं है, इससे क्या होता है, ये आपके लिए एक्सीडेंट का बायस बनता है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है ये। काउसन वजह बनती है, काज बनता है, उन ग्रान कांतिदाद एक्सीडेंट, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटों की वजह बनती है ये। सवाल नंबर 12 है, इन उन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट है ट्रैफिक का इन इलाके जिसमें ऐसा इम्प्लिकादो, जिसमें आप जो है वो आपके सामने आ गए। आप उसमें क्या होता है कि आपने जो ये कानून ज़हन में रखें, एक्सीडेंट के दौरान किसी भी जो एक्सीडेंट का ज़ख्मी है उसको आपने गाड़ी में अगर तो उसको निकालना नहीं है आपने ख़ुद, क्योंकि उसकी हड्डी टूटी हो सकती है या कोई फंसा हो सकता है या कोई ऐसा मसला हो सकता है, तो उसके लिए वो इमरजेंसी जो पुलिस वाले हैं या ट्रैफिक वाले हैं वो आएंगे, वो निकालेंगे। आपने उनको गाड़ी से नहीं निकालना है। नो इंतरा सकार लरी दो, आपने कोशिश नहीं करनी है बीमार जो ज़ख्मी है उसको निकालने की, हस्ता के नोइएगा जब तक पहुँचती नहीं है, लायुदा पहुँचती नहीं है। सवाल नंबर 13 है, इन जनरल जनरली आमतौर पर इनके तीपदविया कौन सी रोडों पे सोयल एंड प्रोड्यूसर से, जिसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और मास एक्सीडेंट थे, ज़्यादा एक्सीडेंट पुर फातिगा, थकावट की वजह से और सिमुलेंस या नींद की वजह से। ये हमेशा ध्यान में रखें, जो प्लेन रोड होती है कंटिन्यू, जहाँ पे आप आराम से गाड़ी चला रहे होते हैं, जहाँ पे आगे गाड़ियाँ नहीं होती हैं, उन पे बंदा वो हो जाता है, सुकून हो जाता है, उसको नींद आ जाती है उसको, या लंबी ड्राइव होती है, थकावट हो जाती है। तो वो ऐसी जो रोडें हैं वो आतो पिस्ता और आतो विया, या ये होता है, या एक लिखा होता है कोर्तो प्लेनो जो है लंबी रोड हो तो उसका ये जिक्र होता है, तो ये ध्यान में रखें, आतो पिस्ता और आतो विया। सवाल नंबर 14, सर्कुलर una velocidad inadecuada, आप नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड चाह रहे हैं, मुनासिब स्पीड नहीं चाह रहे हैं, तो वी या कोई मेन रोड है जहाँ पे एक लिमिट है स्पीड की, आप बहुत कम चाह रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उससे एक्सीडेंट का ख़तरा बढ़ जाता है, क्योंकि पीछे से गाड़ियाँ स्पीड से आ रही होंगी और आपको रुकावट बनेगी तो एक्सीडेंट का खदशा हो जाता है। ये जहन में रखना है आपने। इन्फ्लुए इन लारियस को असरअंदाज होता है, बढ़ता है ख़तरा इन प्रोडक्शन दी उन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट का दी ट्रैफिक के। वहीकुलोस एसिंतो दो अपरातो, गाड़ियाँ वो
चीज़ हैं वो अपराध हैं जो रोडों पे चलने के लिए जिनको लाइसेंस है जो मन बनाई गई हैं या जो होती हैं para circular por una vía pública जो पब्लिक रोड के ऊपर चलाने के लिए मंजूर की गई हैं बनाई गई हैं वो ये चीज़ें हैं। सवाल नंबर 16 है अलादलंतार ओवरटेक करना उन साइकिलिस्ट एक साइकिल वाले को कि ये बात जिसने बिठाया हुआ है उन पासाखेर वो बंदा अपने साथ एस इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेंट है। ये बंदा बिठाया हुआ और ना बिठाया हुआ हो दोनों में सूरतों में सेम ही कानून होता है। ये जस्ट इन्होंने लॉ से ज़्यादा लिखा है। शहर के अंदर आपने सफिशिएंट जो होती है मुनासिब लेतराल डिस्टेंस रखनी होती है और शहर से बाहर आपने 1.5 रखनी होती है। तो ये आपने रखना है कि dejar una separación lateral आपने सेपरेशन लेटरल जो साइड वाली होती है सफिशिएंट तो मुनासिब छोड़नी है। ई के से pueden destabilizar con facilidad क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो वो डिस्टेबलिश हो सकते हैं। आप गाड़ी की प्रेशर के हवा की वजह से वो डिस्टेबल गिर सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं मुनासिब आपकी सेपरेशन होनी चाहिए। अगर वो गिरें तो आप गाड़ी को टक्कर ना लगे। सवाल नंबर 17 अंत दी कम्बिया दिकारिल आपने लाइन चेंज करनी है एक लाइन से दूसरी लाइन में जाना है। कमों दे अविसार कैसे इतला करेंगे। अविसार होता है बताना ऐलान करना। तो ये इंडिकेटर लगाएंगे आप डायरेक्शन वाला लेफ़्ट या राइट आपने घूमना है जाना है राइट या आप छोड़ रहे हैं कारिल con la indicadora di direcciones। सवाल में 18 है cuando una agente जब एक पुलिस वाला realiza un toque largo लंबी सी जो है वो सीटी मारता है कोर्ट और छोटी सिलिबातो होता है सिटी एस्ता ऑर्डिनando क्या कर रहा है वो लंबी मुसलसल मार रहा है तो वो आपको चलने का हुक्म दे रहा है। ला reanudación de marcha reanudación कहते हैं अनुदार अंदार होता है चलना री अनुदार दोबारा चलें आप अगर खड़े हैं तो दोबारा री अनुदार दासियों आप मार्चा जो है वो आप चलना शुरू कर दें। के इंडिcan esta पैनल्स ये पैनल जो है मोस्टली मोड़ों पे लगे होते हैं आपके जो कर्व होते हैं तो ये आपको बता रहे हैं कि आगे इस रोड का टुकड़ा है इसमें मोड़ आ रहे हैं। ला presencia de una curva y su dirección इस साइड पे डायरेक्शन की साइड पे जो है वो कर्व है मोड़ है। सवाल नंबर 20 है ओबरा हो रहा है इन ला कलसादा रोड के ऊपर सी एबिलिटा जिसको बनाया गया उन कारिल एक लाइन उसकी को पारा ला सर्कुलेशन ट्रैफिक के लिए या सेंटीdo contrario सामने से आने वालों के लिए habitual उनके लिए वो खोला गया है कि व्हीकल pueden usar उन रोडों पे उसके कौन से जा सके। इसमें सब गाड़ियां जा सकती हैं जो रोड को जिनको इस्तेमाल करने की इजाज़त है सिवाय इसके अगर कोई बोर्ड लगा हुआ है स्पेशल तो उनको इजाज़त नहीं होगी। बाकी सब गाड़ियां जो हैं इसमें जा सकती हैं। तो los vehículos que están autorizados सब गाड़ियां जिनको इजाज़त है सर्कुलर चलने की वो जा सकती हैं। ला vía ओबरे वाली रोड के ऊपर salvo prohibición expresa साल्व होता है सिवाय उसके जिसके ऊपर का मना जो है का बोर्ड लगा हुआ एक्सप्रेसा जो है वो बताया गया है। अगर बोर्ड लगा हुआ तो वो नहीं जा सकती गाड़ी स्पेशल बाकी सब गाड़ियाँ जा सकती हैं। सवाल नंबर 21 है लास व्हीकल्स के सर्कुलर जो गाड़ियाँ हैं चल रही हैं पुर आर्सन होता है हार्ड शोल्डर होता है रोड का दी una vía en la que se habilitada जो रोड habilitada की गई है आर्जी तौर पर बनाई गई है उन कारिल एडिशनल एक्स्ट्रा कारिल बनाया गया है। देवें ये बार इंसिंदीदा लास मेनोस आन होनी चाहिए अल मेनोस कम अज़ कम। ये ज़हन में रखें जब भी कारिल आता है रिवर्सा ये एडिशनल तो उसमें हमेशा लूज दी क्रूसे जो होती है वो ऑन आपने करनी होती है। और ये भी होता है कि लूज दी पोजीशन और क्रूसे एक ही लाइट होती है। जब आप लूज दी क्रूसे ऑन करते हैं पोजीशन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। तो इसलिए ज़हन में रखें ये दिन हो रात हो दोनों ये जो है लूज दी क्रूसे मस्ट आपने ऑन रखनी है। अलुमरादो दी क्रूसे tanto día y como noche दिन हो या रात हो आपने क्रूसो दी लाइट जो है वो आपने लगानी है। एक ही लाइट है और ये दिन और रात उसमें आपने ऑन करनी है। 22 नंबर सवाल है आंते दी उना पास नेवल एक आ रहा है फाटक आ रहा है ट्रेन का दो लूसेस रोखा दो लाइटें रेड लगी हुई हैं इंटरमीडियंट जो जल बुझ रही हैं दी फॉर्मा अल्टरनेटिव इंडिकान वो क्या जाहिर कर देती हैं। जो रेड जल बुझ रही है इसका मतलब है कि आप पास करना आपको मना है आर्जी तौर पे आप खड़े हो जाएंगे कोई ट्रेन आ रही है ये नज़दीक पहुंच रही है। जब वो रेड हों जल बुझ रहे हों तो ये मना है आपका जाना कि एस्ता prohibido pasar temporalmente
टेम्परेरी तौर पर आपको बना है। सवाल में 23 है कि दे बेआसिर क्या आप करेंगे इन पासो नेवल एक जो फाटक है सिन बारेरा, जहाँ पे फाटक के बारेरा नहीं लगे हुए, फाटक नहीं लगा हुआ। आप ये जो स्टॉप का बोर्ड लगा हुआ है, एक तो स्टॉप करना है, अगर ये स्टॉप करके देख के अगर ट्रेन नहीं आ रही है, अगर ऑन है वो आपका सिमाफर हो तो आपने गुजर जाना है, लेकिन खड़ा होना है, आपने देखना है, ये ध्यान रखेंगे। रेड का जो स्टॉप का है जिसका मतलब ये है कि जहाँ बारह है वहाँ अपने स्टॉप ना है, ये ध्यान में रखना है। देर से सिंपल हमेशा खड़ा होना है। ई डिस्पोज दी कंप्रोबारो चेक करना है कि नो अप्रोक्सीमन नहीं पहुँच रही ट्रेन, कोई ट्रेन पासार फिर गुजरना है। सिला परमिट अलारा सिमाफरो, अगर सिमाफरो इजाज़त दे। रे पोसो काबेसा, जो शहर के पीछे लगाने वाला टो है उसको बोलते हैं रे पोसो काबेसा। एस उन एलिमेंटो, ये एक एलिमेंट है सिक्योरिटी पासिवाक्स, ये बड़ी अहम सिक्योरिटी है जी। आपको एक्सीडेंट के दरमियान आपको बचाव के लिए होती है, तो इसको बोलते हैं सुविधा पासिवा, ये आपने ध्यान में रखना है। सवाल नंबर 25 अलक्रुसार नारसिन, एक आरसिन पे जो पुरला के ट्रांजिस्टन एनिमल गुजर रहे हैं, जानवर गुजर रहे हैं कि नो दिस्पोने कानादिया, वहाँ पे कानादिया का बोर्ड नहीं लगा हुआ। कानादिया बोर्ड का मतलब होता है जानवरों को फोकियत हासिल है, स्पेशली वो जगह बनी होती है जहाँ से जानवरों ने पार करना होता है। के दे बेअसिर, आपने क्या करना है, बोर्ड नहीं लगा हुआ है लेकिन वो गुजर रही हैं तो आपने सीधर पासो देना है, आपने गाड़ी के नीचे नहीं देनी है। हाँ, उनको प्रायोरिटी नहीं है। अगर कोई सवाल आएगा क्या जानवरों को प्रायोरिटी है तो वो आपने कहना है नहीं, प्रायोरिटी नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे वो पूछ रहे क्या आपने क्या करना है, आपने सीधर पासो देना है, आपने सीधर पासो देना है। सवाल नंबर 26 इन्होंने carretera एक रोड है, कन्वेंशनल नेशनल कौन दोस कारिल दो रोड हैं, para cada sentido आने जाने के लिए दो हैं। cuál es su velocidad मैक्सिमम, कितनी मैक्सिमम अलाउड है, ला के puede adelantar, आप नेवर टेक करना है मोटरसाइकिल वाले को। नॉर्मल 100 होती है नेशनल की, और उसके 20 ऊपर आप लेके जा सकते हैं। ओवरटेक के लिए तो 120 आपका हो जाएगा। 27 नंबर है एस्टेस्यूना, आपने पार्किंग की है, करनी है। एस्ता एक जो ये रोड है त्रावेसिया होता है, ये शहर से दाखिल होने वाली या शहर के करीब जो एरिया होता है उसको बोलते हैं त्रावेसिया। इंसुफिशियंट मेंटे, वो बहुत कम लाइट है वहाँ पे, एलिमिनादा लाइट होना के लूसेस देवे देखार एसंदीदा। जब वो शहर के बाहर हो, जो वहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होती हैं, तो वहाँ पे आपने साइड वाली लाइटें जो होती हैं लूज पोजीशन, वो आपने ऑन करके पार करनी है, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ गुजरे उनको नज़र नहीं आता है, तो ये ध्यान रखना है। 28 नंबर अल स्टेशनार उन व्हीकल, आपने गाड़ी पार्क करनी है उन वी उर्बना, शहर के अंदर पार्क करनी है। सफिशियंट में तिलमना, वहाँ पे लाइटिंग लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट्स है, मुनासिब लाइटिंग है। केले मुराद दिखारा, कौन सी लाइट आपने ऑन छोड़नी है। जब शहर होगा और सफिशियंट तिलमनाद है तो वहाँ पे आपने कोई लाइट ऑन नहीं छोड़नी है, सिर्फ शहर से बाहर जो करीबी एरिया होता है उसमें आपने छोड़नी, जहाँ पे लाइटिंग ना हो, इनसफिशियंट तिलमनादा हो, लफ्ज़ ज़हन में रखना है, तो वहाँ पे आपने पोजीशन जो होती है वो ऑन छोड़नी है, नज़र आए लोगों को गाड़ी। 29 नंबर उन पोबलासियों एक आबादी है इंसफिशियंटमेंट, वहाँ पे बहुत कम है इल्यूमिनादा लाइट से सर्कुलर कौन, आपने कौन सी लाइट ऑन करके चलना है। लूज दी क्रूसे जो होती है और पोजीशन ये ऑटोमेटिकली हमेशा दोनों जुड़ी होती हैं, जब लूज ऑन करते हैं पोजीशन भी आ जाती है। और शहर के अंदर हमेशा कोर्तो अल्कांसो जो होती है नज़दीक वाली लाइट वो आपने ऑन करनी है, ध्यान में रखना है। क्रूसो कोर्ते इला पोजीशन। सवाल नंबर 30 है इन्होंने गलोरेता, एक गलोरेता है, राउंड अबाउट है, गोल चक्कर है, दी उनविया इंतरूर बना, शहर के बाहर है, कौन दोस कारिल, जहाँ पे 2 कारिल हैं उसके अंदर 2 लाइटने वाला है, पारासू सेंती तो आपके जाने के लिए। पुरदोन देबे सर्कुलर, आपने कहाँ पे चलना है, आपने इसकिरदा चलना है, और दूसरे जो उसके अंदर चल रहे हैं उनको आपने रुकावट नहीं बनी है, किसी को रुकावट, उनके जो चल रहे हैं उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनी है। पूरा कारेला, हाँ इसमें दरेचा पे चलना है जी, सॉरी, पूरा कारेला दरेचा पे चलना है। उसंदोला ओत्रोसिला सिरकुस्टेंसिया ला अकोंसेखन, दूसरे कार्य भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसंदोला ओत्रो
दूसरे कारिल भी इस्तेमाल करते हैं, सीला सर्कुस्टेंसिया, अगर हालात आपको इजाज़त दें, सिन कोरतार, आपने काटना नहीं है, लातरगत्री या दूसरों का जो ट्रैफिक है, तो फिर आप दूसरा भी कर सकते हैं। तो पहले दरेचा इस्तेमाल करना है और उसके बाद दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको सर्कुस्टेंसिया इजाज़त दें, हालात इजाज़त दें। ये आपने ध्यान में रखना है। जी, आज का लेसन कंप्लीट हुआ है, इसको शेयर करते रहें और अपने कमेंट देते रहें। तो जो लोग इम्तहान देना चाहते हैं उनके लिए अर्ज़ है कि बेशुमार तेमा हैं, बेशुमार सवाल हैं, टॉपिक्स हैं जो मैंने अभी तक मेरे टेस्ट में नहीं आए हैं, तो उसके लिए आप दो टेस्ट, थ्योरी का टेस्ट या लिखे टेस्ट वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं बार बार। तो ये मेरे वीडियो आपके हेल्पफुल तो होंगे, लेकिन आप कहें कि सिर्फ मेरे 12, 15 या 16 लेसन देख के आप इम्तहान पास कर लेंगे, तो ये भी बात नहीं है, क्योंकि बेशुमार सवाल टॉपिक्स अभी इन में नहीं आए हैं, जो इंशाल्लाह कोशिश है कि वो भी कवर करूँ आइंदा लेसन में। अस्सलाम वालेकुम।